अध्याय 3 कर्मयोग। स्थित प्रज्ञ के लक्षण सुनकर अर्जुन को ऐसा लगा कि मनुष्य को शांत होकर बैठे रहना चाहिए। उसके लक्षणों में कर्म का तो नाम तक भी नहीं सुना उसने। इसलिए भगवान से पूछा, आपके वचनों से तो लगता है कि कर्म से ज्ञान बढ़कर है। इससे मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। यदि ज्ञान अच्छा हो तो फिर मुझे घोर कर्म में अंत क्यों उतार रही? मुझे साफ कहिए कि मेरा भला किसमें है। तब भगवान ने उत्तर दिया, हे पाप रहित अर्जुन, आरंभ से ही इस जगत में दो भाग चलते आए हैं। एक में ज्ञान की प्रधानता है और दूसरे में कर्म की। पर तू स्वयं देख ले कि कर्म के बिना मनुष्य अकर्मी नहीं हो सकता। बिना कर्म के ज्ञान आता ही नहीं। सब छोड़कर बैठ जाने वाला मनुष्य सिद्ध पुरुष नहीं कहला सकता। तू देखता है कि प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ तो करता ही है। उसका स्वभाव ही उससे कुछ कराएगा। जगत का यह नियम होने पर भी जो मनुष्य हाथ पांव ढीले करके बैठा रहता है और मन में तरह तरह के मंसूबे करता रहता है, उसे मूर्ख कहेंगे और वह मिथ्याचारी भी गिना जाएगा। क्या इससे यह अच्छा नहीं है कि इंद्रियों को वश में रखकर राग द्वेष छोड़कर शोरगुल के बिना, आसक्ति के बिना अर्थात अनासक्त भाव से मनुष्य हाथ पांवों से कुछ कर्म करे, कर्म योग का आचरण करे। नियत कर्म तेरे हिस्से में आया हुआ सेवा कार्य तू इंद्रियों को वश में रखकर करता रहे। आलसी की भांति बैठे रहने से यह कहीं अच्छा है। आलसी होकर बैठे रहने वाले शरीर का अंत में पतन हो जाता है। पर कर्म करते हुए इतना याद रखना चाहिए कि यज्ञ कार्य के सिवा सारे कर्म लोगों को बंधन में रखते हैं। यज्ञ के मानी है अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए, परोपकार के लिए किया हुआ श्रम अर्थात संक्षेप में सेवा। और जहाँ सेवा के निमित्त ही सेवा की जाएगी वहाँ आसक्ति राग द्वेष नहीं होगा। ऐसा यज्ञ ऐसी सेवा तू करता रहे। ब्रह्मा ने जगत उपजने के साथ ही साथ यज्ञ भी उपजाया। मानो हमारे कान में यह मंत्र फूंका कि पृथ्वी पर जाओ, एक दूसरे की सेवा करो और फूलो फलो, जीव मात्र को देवता रूप मानो। इन देवों की सेवा करके तुम इन्हें प्रसन्न रखो, वे तुम्हें प्रसन्न रखेंगे। प्रसन्न हुए देव तुम्हें बिना मांगे मनोवांछित फल देंगे। इसलिए यह समझना चाहिए कि लोक सेवा किए बिना, उनका हिस्सा उन्हें पहले दिए बिना जो खाता है वह चोर है, और जो लोगों का जीव मात्र का भाग उन्हें पहुंचाने के बाद खाता है या कुछ भोगता है, उसे वह भोगने का अधिकार है, अर्थात वह पाप मुक्त हो जाता है। इससे उल्टा अपने लिए ही कमाता है, मजदूरी करता है, वह पापी है और पाप का अन्न खाता है। सृष्टि का नियम ही यह है कि अन्न से जीवों का निर्वाह होता है। अन्न वर्षा से पैदा होता है और वर्षा यज्ञ से अर्थात जीव मात्र की मेहनत से उत्पन्न होती है। जहाँ जीव नहीं वहाँ वर्षा नहीं पाई जाती। जहाँ जीव है वहाँ वर्षा अवश्य है। जीव मात्र श्रमजीवी है, कोई पड़े पड़े खा नहीं सकता। और मूढ़ जीवों के लिए जब यह सत्य है तो मनुष्य के लिए यह कितने अधिक अंश में लागू होना चाहिए। इससे भगवान ने कहा, कर्म को ब्रह्मा ने पैदा किया। ब्रह्मा की उत्पत्ति अक्षर ब्रह्मा से हुई। इसलिए यह समझना चाहिए कि यज्ञ मात्र में, सेवा मात्र में अक्षर ब्रह्मा परमेश्वर विराजता है। ऐसी इस प्रणाली का मनुष्य अनुकरण नहीं करता, वह पापी है और व्यर्थ जीता है। वह यह कहते हैं कि मनुष्य आंतरिक शांति भोगता है और संतुष्ट रहता है। उसे कर्म करने से कोई फायदा नहीं, ना करने से हानि नहीं। किसी के संबंध में कोई स्वार्थ उसे न होने पर भी
यज्ञ कार्य को वह छोड़ नहीं सकता। इससे तू तो कर्तव्य कर्म नियत करता रहे, पर उसमें राग द्वेष ना रख, उसमें आसक्ति ना रख। जो अनासक्ति पूर्वक कर्म का आचरण करता है वह ईश्वर साक्षात्कार करता है। फिर जनक जैसे निःस्पृही राजा भी कर्म करते करते सिद्धि को प्राप्त हुए, क्योंकि वे लोकहित के लिए कर्म करते थे। तू तो कैसे इससे विपरीत बर्ताव कर सकता है? नियम ही यह है कि जैसे अच्छे और बड़े माने जाने वाले मनुष्य आचरण करते हैं, उसका अनुकरण साधारण लोग करते हैं। मुझे देख, मुझे काम करके क्या स्वार्थ साधना था, पर मैं 24 घंटे बिना थके कर्म करता ही रहता हूँ, और इससे लोग भी उसके अनुसार अल्पाधिक परिणाम में बरतते हैं। पर यदि मैं आलस्य कर जाऊं तो जगत का क्या हो? तू समझ सकता है कि सूर्य, चंद्र, तारे इत्यादि स्थिर हो जाएं तो जगत का नाश हो जाए, और इन सबको गति देने वाला, नियम में रखने वाला तो मैं ही ठहरा। किंतु लोगों में और मुझ में इतना फर्क जरूर है कि मुझे आसक्ति नहीं। लोग आसक्त हैं, वे स्वार्थ में पड़े भागते रहते हैं। यदि तुम जैसा बुद्धिमान कर्म छोड़े तो लोग भी वही करेंगे और बुद्धिभ्रष्ट हो जाएंगे। तुझे तो आसक्ति रहित होकर कर्तव्य करना चाहिए, जिससे लोग कर्म भ्रष्ट ना हो और धीरे धीरे अनासक्त होना सीखें। मनुष्य में अपने स्वाभाविक गुणों के वश में होकर काम तो करता ही रहेगा। जो मूर्ख होता है वही मानता है कि मैं करता हूँ। सांस लेना यह जीव मात्र की प्रकृति है, स्वभाव है। आंख पर किसी मक्खी आदि के बैठते ही तुरंत मनुष्य स्वभावतः ही पलके हिलाता है। उस समय नहीं कहता कि मैं सांस लेता हूँ, मैं पलक हिलाता हूँ। इस तरह जितने कर्म किए जाएं, सब स्वाभाविक रीति से गुण के अनुसार क्यों न किए जाएं। उनके लिए अहंकार क्या, और यों ममत्व रहित सहज कर्म करने का सुवर्ण मार्ग है। सब कर्म मुझे अर्पण करना और ममत्व हटाकर मेरे निमित्त करना। ऐसा करते करते जब मनुष्यों में से अहंकार वृत्ति का, स्वार्थ का नाश हो जाता है, तब उसके सारे कर्म स्वाभाविक और निर्दोष हो जाते हैं। वह बहुत जंजाल में से छूट जाता है। उसके लिए फिर कर्म बंधन जैसा कुछ नहीं है, और जहाँ स्वभाव के अनुसार कर्म हो, वहाँ बलात्कार से ना करने का दावा करने में ही अहंकार समाया हुआ है। ऐसा बलात्कार करने वाला बाहर से चाहे कर्म ना करता जान पड़े, पर भीतर भीतर तो उसका मन प्रपंच रचता ही रहता है। बाहरी कर्म की अपेक्षा यह बुरा है, अधिक बंधनकारक है। तो वास्तव में इंद्रियों को का अपने विषयों में राग द्वेष विद्यमान ही है। कानों को यह सुनना रुचता है, वह सुनना नहीं। नाक को गुलाब की सुगंध भाती है, मल वगैरह की दुर्गंध नहीं। सभी इंद्रियों के संबंध में यही बात है। इसलिए मनुष्य को इन राग द्वेष रूपी दो ठगों से बचना चाहिए, और उन्हें मार भगाना हो तो कर्मों की श्रृंखला में ना पड़े। आज यह किया, कल दूसरा काम हाथ में लिया, परसों तीसरा, यूं भटकता ना फिरे, बल्कि अपने हिस्से में जो सेवा आ जाए उसे ईश्वरीय प्रसाद करने को तैयार रहे। तब यह भावना उत्पन्न होगी कि जो हम करते हैं वह ईश्वर ही करता है। यह ज्ञान उत्पन्न होगा और अहम भाव चला जाएगा। इसे स्वधर्म कहते हैं। स्वधर्म में रहना चाहिए, क्योंकि अपने लिए तो वही अच्छा है। देखने में परधर्म अच्छा दिखाई दे तो भी उसे भयानक समझना चाहिए। स्वधर्म पर चलते हुए मृत्यु होने में मोक्ष है। भगवान के राग द्वेष रहित होकर किए जाने वाले कर्म को यज्ञ रूप बतलाने पर अर्जुन ने पूछा, मनुष्य किसकी प्रेरणा से पाप कर्म करता है? अक्सर तो ऐसा लगता है कि पाप कर्म
कि और कोई उसे जबरदस्ती ढकेल ढकेल ले जाता है। भगवान बोले, मनुष्य को पाप कर्म की ओर ढकेल ले जाने वाला काम है और क्रोध है, दोनों सगे भाई की भांति हैं। काम की पूर्ति के पहले ही क्रोध आधमकता है। काम क्रोध वाला रजोगुणी कहलाता है। मनुष्य के महान शत्रु यही है। इनसे नित्य लड़ना है। जैसे मैल चढ़ने से दर्पण धुंधला हो जाता है या अग्नि धुएं के कारण ठीक नहीं जल पाती और गर्भ भित्ति में पड़े रहने तक घुटता रहता है, उसी प्रकार काम क्रोध ज्ञानी के ज्ञान को प्रज्वलित नहीं होने देते, फीका कर देते हैं या दबा देते हैं। कामाग्नि के समान विकराल है और इंद्रिय, मन, बुद्धि सब पर अपना काबू करके मनुष्य को पछाड़ देता है। इसलिए तू इंद्रियों से पहले निपट, फिर मन को जीत, तो बुद्धि तेरे अधीन रहेगी। क्योंकि इंद्रियां, मन और बुद्धि यद्यपि क्रमशः एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर हैं, तथापि आत्मा उन सब से बहुत बढ़ा चढ़ा है। मनुष्य को आत्मा की अपनी शक्ति का पता नहीं है, इसलिए वह मानता है कि इंद्रियां वश में नहीं रहती, मन वश में नहीं रहता या बुद्धि काम नहीं करती। आत्मा की शक्ति का विश्वास होते ही बाकी सब आसान हो जाता है। इंद्रियों को, मन और बुद्धि को ठिकाने रखने वाले का काम, क्रोध या असंख्य सेना कुछ नहीं कर सकती। इस अध्याय को मैंने गीता समझने की कुंजी कहा है। एक वाक्य में उसका सार यह जान पड़ता है कि जीवन सेवा के लिए है, भोग के लिए नहीं है। अतः हमें जीवन को यज्ञ में बना डालना उचित है, पर इतना जान लेने भर से वैसा हो जाना संभव नहीं हो जाता। जानकर आचरण करने पर हम उत्तरोत्तर शुद्ध हो जाएंगे, पर सच्ची सेवा क्या है, यह जानने को इंद्रिय दमन आवश्यक है। इस प्रकार उत्तरोत्तर हम सत्य रूपी परमात्मा के निकट होते जाते हैं। युग युग में हमें सत्य की अधिक भाकी होती है। स्वार्थ दृष्टि से होने वाला सेवा कार्य यज्ञ नहीं रह जाता, अतः अनासक्ति की बड़ी आवश्यकता है। इतना जानने पर हमें इधर उधर के वाद विवाद में नहीं उलझना पड़ता। भगवान ने अर्जुन को क्या सचमुच ही स्वजनों को मारने की शिक्षा दी? क्या उसमें धर्म था? ऐसे प्रश्न जाते रहते हैं। अनासक्ति आने पर यूं ही हमारे हाथ में किसी को मारने की छुरी हो तो वह भी छूट जाती है, पर अनासक्ति का ढोंग करने से वह नहीं आती। हमारे प्रयत्न पर वह आज आ सकती है अथवा असंभव है हजारों वर्ष तक प्रयत्न करते रहने पर भी ना आवे। इसका भी फिक्र छोड़ देना चाहिए। प्रयत्न में ही सफलता है। हमें यह सूक्ष्मता से जीवित रहना चाहिए कि प्रयत्न वास्तव में हो रहा है या नहीं। इसमें आत्मा को धोखा नहीं देना चाहिए और इतना ध्यान रखना तो सभी के लिए संभव है।